morning students. We are learn about lesson 10 our soils. यानी हम लोग आज पढ़ेंगे लेसन हमारी मिट्टी के बारे में जो है आवर सोयल का मतलब हमारी मिट्टी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट स्टेप है जो इसके अंदर पिक्चर शो की गई है हमारे को, उस पिक्चर को देखना है सबसे पहले कि ऑब्जर्व द पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये वाली पिक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड। व्हाट डू यू फाइंड कॉमन इन ऑल, तीनों के अंदर कॉमन क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको? फर्स्ट के अंदर ये देखिए, सेकंड में, थर्ड में। मेन यहाँ पे क्या रहा, सोयल, मिट्टी है। तीनों के अंदर कॉमन चीज़ है मिट्टी। तो यस, सोयल इज द आंसर। बट डू यू नो व्हाट इज सोयल, परंतु क्या आप जानते हो कि सोयल क्या है? द लूज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इज कॉल्ड सोयल। ये क्या कह रहा है कि जो हमारा सबसे पृथ्वी का ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाला जो मिट्टी की जो पृथ्वी का जो वो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, जहाँ पर पौधे और ट्रीज बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, वो क्या होती हैं? सोयल कहलाती है। इट इज़ एन इसेंशियल नेचुरल रिसोर्स। ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए जो आवश्यक है वो है प्राकृतिक स्रोत है। ये प्राकृतिक स्रोत है। इट इज़ द होम टू वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? हमारे जो घर के लिए विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे को यहाँ से मिलते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन इट फॉर मैनी थिंग्स लाइक फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, यूटेंसिल्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यानी हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो जिसके लिए हम इन पे डिपेंड रहते हैं, इन पे निर्भर रहते हैं, इस पे वो क्या क्या, खाना, कपड़े, दवाइयाँ, औजार और जो मरम्मत का सामान है। इट आल्सो फर्टाइल रेन वाटर, यानी ये किसकी वजह से? बारिश का जो पानी आता है ना, वो भी इससे क्या हो जाता है? साफ़ हो जाता है, छन के नीचे जाता है, वो साफ़ होकर के नीचे जाता है, धरती के अंदर जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सोयल। फॉर्मेशन ऑफ सोयल का मतलब है मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। द पेरेंट मटेरियल ऑफ और सोयल इज रॉक्स, यानी कि जो पेरेंट मटेरियल है, जो मातृ जो मटेरियल है वो क्या है? रॉक्स है, पत्थर है, जिनसे हमारी मिट्टी बनती है। ड्यूरिंग टाइम, दिन के समय में, द रॉक एक्सपेंड ड्यू टू हीट को एक्सपेंड कर लेता है जो सूर्य से निकलती है, ऑफ द सन, जो सूर्य से धूप आती है उसको एक्सपेंड कर लेता है। एट नाइट, रात के समय, द वार्म रॉक्स गेट कूल्ड एंड कंस्ट्रक्ट, जो वो क्या होते हैं? रात के समय जो गर्म पत्थर होते हैं वो कूल्ड, ठंडे हो जाते हैं, एंड कंस्ट्रक्ट, और वो क्या हो जाते हैं? टूटने शुरू हो जाते हैं, अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं। एज दिस प्रोसेस हैपन्स अगेन एंड अगेन, इस तरह का प्रोसेस बार बार चलता रहता है, बार बार होता रहता है। द रॉक्स क्रैक एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसीज, और पत्थर क्या हो जाते हैं? टूटते रहते हैं, छोटे छोटे पीसीज में कटते रहते हैं। दे फर्दर ब्रेक डाउन टू फॉर्म टीनी पार्टिकल्स ऑफ सोयल, इससे क्या होता है? इस प्रकार से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं सोयल के बनते रहते हैं। रनिंग वाटर, पानी बहता है, एंड विंड कैरी दिस सोयल, और हवा जो है तो तेज़ चलती है, वो क्या कर लेती है? कैरी, उठा लेती है मिट्टी को, एंड डिपॉजिट इट एट डिफरेंट प्लेसेस, और दूसरी जगह पे ले जा करके, विभिन्न जगहों पे ले जा करके उनको छोड़ देती है। जैसे आपने अंधेरी आती है तो मिट्टी आती है ना, थोड़ी तेज़ हवा है तो मिट्टी आती है, इसका मतलब क्या होती है? वो कहीं और से उठ के मिट्टी वहाँ पर अपने पास आ जाती है जहाँ से हवा क्रॉस नहीं हो सकती। सोयल बिकम फर्टाइल, सोयल क्या है? मिट्टी जो क्या है? उपजाऊ बनाती है। व्हेन, जब, रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब मरे हुए एनिमल्स और पौधे जो है उसके अंदर मिल जाते हैं तो वो क्या कर देती है? नोन एज, उसको बोलते हैं ह्यूमस, मिक्सेस विद द टॉप सोयल, और वो जो टॉप सोयल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोयल इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस। फॉर्मेशन, जो मिट्टी का निर्माण है, वो बहुत ही धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इट कैन टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ सोयल, ये हज़ारों सालों से
सालों से जो ये पतली सी लेयर बनी हुई है मिट्टी की, वो हमारे को मिल सकती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ सोयल इन इंडिया, इंडिया के अंदर मिट्टी के प्रकार कौन से? इन इंडिया टाइप्स ऑफ सोयल चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी कि इंडिया के अंदर जो है मिट्टी के कई प्रकार से क्षेत्र से क्षेत्र चेंज होते हैं। रीजन टू रीजन, क्षेत्र से क्षेत्र चेंज होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सोयल फाउंड इन इंडिया, इंडिया के अंदर 6 टाइप्स की सोयल मिलती है। कौन कौन सी? ओलिवल सोयल जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ब्लैक सोयल काली मिट्टी, रेड सोयल लाल मिट्टी, लेटराइट सोयल को लेटराइट सोयल ही कहते हैं, डेजर्ट सोयल रेगिस्तान की मिट्टी, एंड माउंटेन सोयल पहाड़ी मिट्टी। ओलिव सोयल के बारे में पढ़ते हैं। ओलिवियल सोयल, ओलिवियल सोयल में क्या होता है? इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ रिवर, जो कि नदी के द्वारा निर्मित होती है। द फास्ट फ्लो माउंटेन रिवर ब्रेक द रॉक्स इनटू फाइन पार्टिकल कॉल्ड सिल्ट एंड ओलिवियल। मतलब क्या है? जो पहाड़ों से निकलती हुई रिवर तेज बहाव से पत्थरों को अपने साथ बहा कर ले जाती है छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, जैसे कि सिल्ट गाद के रूप में, और इसका मतलब जलोढ़ के रूप में। ठीक है। जब द रिवर रीच द प्लेन, जब नदी जो है मैदानी क्षेत्रों में जाती है, दे डिपॉजिट दिस सिल्ट ऑन देयर बैंक्स, और वो उन किनारों के पास क्या हो जाती है? इस तरह की गाद जो है जमा हो जाती है। ओलिवल सोयल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सोयल, ओलिवल सोयल क्या? सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसकी वजह से क्या? राइस, व्हीट, मेज, कॉटन, तंबाकू, पल्सेस, ऑयल सीड एंड शुगर केन ग्रो बेस्ट इन ओलिवल सोयल। सबसे ज़्यादा ये चीज़ें क्या है? ओलिवल सोयल के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी उपज होती है, यानी कि पैदावार होती है। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थन प्लेन एंड द कोस्टल प्लेन, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं? उत्तरी मैदानों में और तटवर्ती मैदानों के अंदर मिलती है। आई होप आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा, जितना मैंने करवाए हैं। 2 पेजेस करवाए हैं, 67 और 68 पेजेस, 2 पेज करवाए। बेटा आपको अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को 2-3 टाइम्स बार बार रिपीट करके देखा करो, ठीक है। फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो तो जिस दिन आपका डाउट सेशन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो इसके बारे में, मैम हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, बट वीडियो ज़रूर देखा करो बेटा, ठीक है। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस